गाइज प्लांटेशन करते साथ प्लांट्स में सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई भी प्लांट हो। सो ये देखो गाइज, है ना अमेजिंग। वैसे तो गाइज ये छोटा सा पेड़ था तो जिसको हम खड़ा कर पाए हैं। यस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। आई होप आप ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत वन ऑफ द बेस्ट एरिया के साथ। यस, इट्स लाल दिघी गाइज। कल रात में बहुत तेज आंधी तूफान आया था। यस, कल रात में बहुत तेज आंधी तूफान आया था। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अपने प्लांटेशन करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लांट्स का केयर करना होता है। सो गाइज यहाँ पे जो हम लोग प्लांटेशन किए थे, उन सारे प्लांट्स का केयर करने के लिए आए हैं। बिकॉज कल रात में इतना तेज आंधी तूफान आया था कि सारे प्लांट किस कंडीशन में हैं उनको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी था। सो ये रहे अपने सारे प्लांट्स जो सही सलामत है। देख रहे हो सारे डंटे जो सपोर्ट्स हम लोग लगाए थे प्लांट्स के साथ, वो सारे सपोर्ट भी अच्छे से खड़े हैं, है कि नहीं गाइज। प्लांटेशन करते साथ प्लांट्स में सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो कोई भी प्लांट हो। बट अगर नीम का प्लांट होना गाइज, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सपोर्ट देना। बिकॉज नीम का प्लांट जब तक ग्रो नहीं करता है, 8-10 फुट का नहीं हो जाता है, तब तक उनमें उतना स्ट्रेंथ नहीं आता है कि वो सीधा ग्रो कर सके। यस, और आप कहीं भी नीम का प्लांट देखोगे बिना सपोर्ट का वो टेढ़ा मेढ़ा ग्रो करते हैं। यस, कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं। बट जब आप नीम का पेड़ लगाओ ना, उसमें एक सपोर्ट देने का जरूर कोशिश करो, जस्ट लाइक दिस। अदरवाइज ये भी नीम के पेड़ टेढ़े ग्रो होंगे, है कि नहीं। तो सीधा ग्रो करने के लिए सपोर्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग सारे अपने नीम के पेड़ में सपोर्ट दिए हैं ताकि ये सीधा ग्रो करे एंड अच्छा लगे देखने में और इनमें मजबूती आए। ये देख रहे हो। सो गाइस, इतना आंधी तूफान आने के बावजूद अपने सारे सपोर्ट जो प्लांट में हम लोग लगाए थे वो सही सलामत है एंड प्लांट्स अपने इधर के सही सलामत है सारे। ये देख रहे हैं आम का पेड़, इधर आम का पेड़, ये देखिए सारे नीम के पेड़ सही सलामत है। इधर का प्लांट जो हम लोग शनिवार को लास्ट किए थे, चलिए आपको वो दिखाते हैं। वाइल्ड नट के, मेहगनी के, आम के, आम के, आम के। बट गाइस टेंशन सबसे बड़ा किस चीज़ का है, यहाँ पे पत्तियों का जो जाल बिछा हुआ है, इन पत्तियों को साफ करने के चक्कर में जो यहाँ पे सफाई कर्मचारी है वो इन पेड़ों को भी ना साफ कर देगा। ये समझ रहे हैं ना। तो वो लोग साफ करें उससे पहले हम लोग इन पत्तियों को अपने पेड़ों के बगल से साफ कर देते हैं, है कि नहीं, ताकि उनको ये पेड़ अच्छे से दिखे और वो पेड़ों को छोड़ दे, सही नहीं। है ना, क्लियर हुआ ना पेड़ का जड़। सो कैसा लगा कमेंट करके बताना। सारे प्लांट अपने सही सलामत है। चलते हैं जामुन का प्लांट देख लेते हैं उधर में जो है, एंड एक बार पार्क को एक नज़र देखो कैसा लग रहा है ये पार्क, है ना मैस्मराइजिंग। सो ये देखो गाइस, है ना अमेजिंग, कितना सुंदर लग रहा है। इसमें एक सपोर्ट देने का ज़रूरत है। एज आई सेड गाइस, दूसरे पेड़ में आप सपोर्ट ना भी दो तो चलेगा। आपके सामने नमूना है जामुन का पेड़, है ना, सीधा खड़ा हो रहा है। बट वहीं पे हम लोग नीम का पेड़ है, वो नीम का पेड़ सीधा खड़ा नहीं हो रहा था, तो उसके लिए हमको सपोर्ट देना पड़ा। यस, और यहाँ जामुन का पेड़ आपके सामने है जो सीधा खड़ा हो रहा है। तो ये रहे सारे जामुन के पेड़। यहाँ पे भी एक पेड़ था। ओ शिट गाइस, देखिए पेड़ को बीच से किसी ने काट दिया है। इतना बड़ा जामुन का पेड़। पार्क को भी ये लोग छोड़ता नहीं है, अपने मतलब का एरिया बना के रखता है। ये पाइप सब कब हटेगा पता नहीं। तो म्यूनसिपलिटी का काम है, गवर्नमेंट का काम है, ऐसा ही होगा, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये रहे, कैसे लगे आपको कमेंट करके बताना। ये सारे प्लांट अपने सही सलामत है। गाइस इन सारे प्लांट को देख के आपको क्या समझ में आया, अपने सारे प्लांट जो हम लोग प्लांट करते हैं वो बच जाते हैं अगर उसको कोई ना उखाड़े तो। यस, अगर उसको कोई ना उखाड़े तो अपने सारे प्लांट बच गए जाते हैं गाइस। उनको पब्लिक उखाड़ के फेंक देती है। क्या कुछ चुल मचा रहता है, पब्लिक को समझ में नहीं आता। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं बाहर, गाड़ी उठाते अपने काम पे निकलते हैं। सो गाइस 1:30 बज रहा है, 11:10 में ब्लॉग स्टार्ट किए थे, मतलब 11 बजे ऑफिस से निकले थे और अभी 1:30 बज रहा है। अभी भी हम मार्केट में घूम रहे हैं, मतलब कोलकाता घूम रहे हैं। सो गाइस इसी कड़ी में हम रुक गए हैं। यस, ये फुल ऑफ ग्रीन एरिया हेस्टिंग्स में। यस, जहाँ पे लास्ट ईयर प्लांटेशन किए गए थे प्लांट्स, और उन प्लांट्सों का कंडीशन मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे ब्लॉग शूट किया था तो आपको दिखाया था। बट कल रात में गाइस इतना तेज आंधी तूफान आया था
कि आप प्लांट्स का कंडीशन यहाँ पे देख सकते हो। मैक्सिमम प्लांट्स गिरे पड़े हुए हैं, है कि नहीं। रोड के उस साइड देखो बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं, ये देखो, देख रहे हो। सो फुल ऑफ ग्रीन है गाइस, फुल ऑफ ग्रीन है। बसंत ऋतु में जैसे पत्तियां नई होती है पेड़ों में, और बारिश के बाद जैसे पेड़ों में जान आ जाती है, सो आप पेड़ों को देख के समझ पा रहे होंगे। यहाँ के पेड़ों को देख रहे कितना लश ग्रीन लग रहा है ये एरिया, वाह। सबसे पहले तो गाइस इस पेड़ को खड़ा करने का कोशिश करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं, है कि नहीं। A few moments later. सो गाइस फाइनली बहुत मुश्किल से इस पेड़ को खड़ा कर पाए हैं, बिकॉज ये बैम्बू और जाल पूरा इस पेड़ को जकड़ा हुआ था, जिसके वजह से ये पेड़ झुक गया था। तो इसको खड़ा कर दिया है, और ये पेड़ गाइस अब बड़ा हो गया है, इसको बैरिकेड का जरूरत नहीं है। ना तो जानवर इसको खा सकती है और ना कोई चूतिया इंसान इसको तोड़ सकता है। यस, ये कंचनार का पेड़ है गाइस, बहुत ही औसम पेड़ है, बहुत ही औसम पेड़ है। यस, तो इस पेड़ को बचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये पेड़ गिर चुका था, तो इसको हम खड़ा कर दिए। ये रहा बैरिकेड उसका। गाइस कैसा लग रहा है पहले ये जगह, ये तो कमेंट करो। यस, फुल ऑफ ग्रीन, फुल ऑफ ग्रीन, बहुत औसम। गाइस ये वाइल्ड नट का पेड़ है, इसका साइज देखो, इसके कैनोपी को देखो गाइस। यस, इसके साइज को एंड कैनोपी को देखो, कितना विशाल पेड़ है गाइस। और करीबन ये 40 से 50 साल पुराना पेड़ है। यस, 40 से 50 साल पुराना पेड़ है। कैसे कोई इस पेड़ को काट सकता है? यस गाइस, कैसे कोई इस पेड़ को काट सकता है? तो गाइस ऐसे ही कितने ही ना जाने पेड़ थे पार्क स्ट्रीट, जहाँ पे मेट्रो का प्रोजेक्ट हो रहा है, ऐसे पेड़ों को काटा गया है। यस गाइस, बिल्डिंग को हेरिटेज का तमगा देते हैं ना, किसी भी साइट्स को हेरिटेज मॉन्यूमेंट का तमगा देते हैं, वैसे ही ऐसे पेड़ों को हेरिटेज का तमगा देना चाहिए हमें, तब जाके ये पेड़ इतने सुरक्षित बचेंगे। अदरवाइज कोई भी आएगा डेवलपमेंट के नाम पे इन पेड़ों को काट देगा। यस, आई अर्ज टू गवर्नमेंट कि प्लीज इन पेड़ों को, आप पेड़ का साइज देखो गाइस, इन पेड़ों को हेरिटेज का तमगा देना चाहिए। यस, जो भी पेड़ 40-50 साल पुराने हैं उनको हेरिटेज का तमगा देना चाहिए, ताकि उस पेड़ को कोई काटे ना। यस, ताकि उस पेड़ को कोई काटे ना। अदरवाइज ऐसे ही अगर डिफॉरेस्टेशन चलता ना डेवलपमेंट के नाम पे, तो आई डोंट थिंक कि ये धरती ज़्यादा दिन तक बच पाएगी। यस, ह्यूमैनिटी ज़्यादा दिन तक बच पाएगी। अक्टूबर 2023 में गाजा एंड इजराइल का वॉर स्टार्ट हुआ था। यस, 2 साल से ऊपर हो गया है। यस, 2 साल से ऊपर हो गया, 700 दिन से ज़्यादा हो गया है। आपको पता भी है कितना परिमाण में कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में छोड़ा गया है, एटमॉस्फेयर में छोड़ा गया है इस वॉर के बीच में। 33 मिलियन टन, इस 33 मिलियन टन कार्बन का उत्सर्जन हुआ है इस लड़ाई में। यस, जो लड़ाई अभी भी चल रही है, अभी भी फुल्ली सीज फायर नहीं हुआ है, जो कंटिन्यू है। तो सोचो कोई भी कंट्री या कोई भी कंट्री का राष्ट्रपति जो है, प्रधानमंत्री जो है, वो नेचर को लेके कितना आश्वस्त है, वो नेचर के बारे में कितना सोचता है, वो ह्यूमन बीइंग के बारे में कितना सोचता है। अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचता तो वॉर की तरफ जाता ही नहीं, है ना। टेबल पे ही सारे प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट कर लिया होता, बट नहीं, सारे लगे हुए हैं अपना जलवा दिखाने में, अपना रुतबा दिखाने में कि हम शेर है तो हम शेर है, तुम शेर हो तो हम सवा शेर है। गाइस 33 मिलियन टन जो कार्बन उत्सर्जन हुआ है इजराइल और हमास के बीच के लड़ाई में, उसमें 75 लाख गाड़ी, मतलब यस, जो पेट्रोल से गाड़ियां चलती है ना, जो पेट्रोल से गाड़ियां चलती है, ऐसी 75 लाख गाड़ियां साल भर में जितना इमिशन जनरेट करेगी, उतना ये गाजा, मतलब जो इजराइल एंड हमास का वॉर है, वो जनरेट की है। आप सोच सकते हो, कभी सोचो इस चीज़ को लेके। सो गाइस 6:05 टाइम हो रहा है एंड इट्स टाइम टू एंड द टुडेज ऑफिस ब्लॉग। आज का ऑफिस ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलते हैं घर, मिलते हैं होम ब्लॉग में। गाइस ये जो रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इतने दिनों से कंटिन्यू चले जा रहा है। हमास और इजराइल वॉर चल रहा था, और अभी नया स्टार्ट हो गया है, ईरान, इजराइल एंड अमेरिका, यूएसए। तो गाइस आपको लगता है कि वॉर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? नहीं। इससे क्या होगा, इमिशन जनरेट होगा, कार्बन जनरेट होगा, जिससे एटमॉस्फेयर पे खराब असर पड़ेगा, और ये ग्लोबली खराब असर पड़ेगा। सिर्फ उन कंट्रियों के लिए नहीं खराब पड़ेगा जो इसमें इन्वॉल्व है। यस गाइस, घर पहुंच गए हैं, और ये गाड़ी का आवाज़ सुनते ही गेट पे दौड़ते हुए आया, पापा पापा करते करते। क्या हुआ? हाँ,
खोलो, हाय कर दो एक बार। चले अंदर चले, चलो चलो चलो। हाँ मम्मी है, चलो भाई जी। गाइस हर रोज़ शाम को इसको कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब ऑफिस से आएंगे तो इसके लिए कुछ लेते हुए आना पड़ेगा। तो देख रहे हैं मेरे आगे पीछे कैसे घूम रहा है। नहीं है तुम्हारे लिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये देखो ये क्या है, क्रीम। गाइस आज मेरा बड़ा बेटा कैसे बैठा हुआ है देख रहे हैं, क्योंकि आज इसके लिए कुछ नहीं लेके आए हैं और ऊपर से ये मार भी खाया है आज, मतलब पनिशमेंट में ही हुआ है इसको, हुआ है ना डडू? क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों बैठे हो डडू? कुछ हुआ है? कौन मारा है, कौन पनिशमेंट दिया है बोलो? तो गाइस इसको पनिशमेंट आज क्यों मिला है पता है? क्यों? मैं बताता हूँ क्यों पनिशमेंट मिला है। क्योंकि मेरे पास भी फ़ोन आया था और इसके सर का फ़ोन आया था, ट्यूशन वाले सर का। अपने यहाँ मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है। ये भाई साहब रोज़ शाम को चला जाता है फुटबॉल देखने के लिए। सर के आने का टाइम का इसको कोई होश नहीं रहता है और ये मैच देखते रहता है। सर आके घर में बैठे रहते हैं, जिसके वजह से इसको पनिशमेंट मिला है आज। यस, इसके वजह से पनिशमेंट मिला है। क्या? 2 दिन नहीं देखा तो क्या हो गया, पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सही बात है। चलो कोई नहीं, कल तो नहीं हुआ बाहर में। ठीक है कोई बात नहीं, कल से देख लेना। तो सर आके बैठे हुए थे ना, तुमको तो याद होना चाहिए तुम्हारे सर का टाइम। सो गाइस इसके वजह से उसको पनिशमेंट मिला है। यस, सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय होम व्लॉग। घर पहुंच गए हैं, 7:05 टाइम हो रहा है। घर आते ही एक तो गेट पे ही मेरे को पकड़ लिया और एक का आवाज तक नहीं आ रहा था। यस, क्योंकि वो छुप के बैठा हुआ था, नाश्ता कर रहा था। यस, सो उसको आज पनिशमेंट मिला है, उसी का गलती है। बट कोई नहीं, बच्चों को थोड़ा सा खेलने के लिए भी टाइम होना चाहिए, नहीं तो वो लोग सीखेंगे कैसे। उसके बारे में बोला, उल्टा बोलो, मेरे को ही बोल रहे हैं। ठीक है मैं कल सबको डांटूंगा, ठीक है सबको मैं डांट दूंगा। इधर कटर लेके मारा और उल्टा बोला तुमको बोल रहे हैं। ठीक है कल मैं सबको पनिशमेंट दूंगा, तुम रो मत, रो मत। मेरा चीटिंग करके लिखता है। हाँ और बोल जाए कि कुछ तो आता नहीं है, सब तेरे वजह से फेल होता है। ठीक है कल मैं सबका हिसाब करूंगा, अभी रोते नहीं। गाइस इसको गहरा सदमा लगा जिसकी वजह से ये फूट फूट के रो रहा है। तो कल हम सबका हिसाब करेंगे। वजह से मेरा हिंदी का 4 को छूट गया। हाँ ये बाबा, ठीक है मैं कल सबका हिसाब करता हूँ। ठीक है रो मत, रो मत, डोंट क्राई। सो गाइस मैटर समझे, इसका बहन में सब कोई मजाक उड़ाता है जिसके वजह से इसको तकलीफ हुआ और ये इसके वजह से रो रहा है। ऊपर से पनिशमेंट भी मिल गया है। सो सारा चीज़ आज डुगू के साथ बुरा ही हुआ है। तो कल इसका हिसाब करेंगे बहन वालों के साथ, मतलब बहन में जितने भी बच्चे जाते हैं सबसे बात करेंगे, देखते क्या होता है। और पीछे बाहर से वो चिल्ला रहा है। सो गाइस बहुत मुश्किल से डुगू भाई साहब को मनाए हैं। यस, मनाने के बाद वो खेलना स्टार्ट कर दिए हैं। सो वो जो करेंगे वो भी वो करेंगे, देख रहे हैं दोनों के हाथ में सेम पेंसिल आपको दिख रहा होगा। तो वो जो करेगा ये भी वही करेगा, उसका कॉपी करेगा। सो गाइस 7:40 टाइम हो रहा है। आई होप आज का ब्लॉग आप इंजॉय किए होंगे। इंजॉय किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किए तो फॉलो कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड नाइट, सेव ट्री, सेव नेचर, सेव एनवायरनमेंट।